Welcome you all. Today we are going to discuss mainly about we can say K-वे associative mapping. तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो इसके दो एसोसिएट मैपिंग थी वो अपन ने देखी थी, डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटेड मैपिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस K-वे एसोसिएटेड मैपिंग या एसोसिएटिव मैपिंग, जिसको अपन सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी कहते हैं. सो कैश ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. एसोसिएटिव मैपिंग मैपिंग जो होते हैं वो तीन टाइप की होती है: डायरेक्ट मैपिंग, फुल एसोसिएटेड मैपिंग एंड के-वे एसोसिएटिव मैपिंग. सो ये दोनों जो वीडियो मैपिंग के हैं, डायरेक्ट मैपिंग और फुल एसोसिएट मैपिंग, ये अपन कर चुके हैं. तो आज अपन डिस्कस करेंगे के एसोसिएटिव या एसोसिएटेड मैपिंग, के-वे, और इसको अपन फुल एसोसिएटिव मैपिंग भी कहते हैं. इट इज a compromise between direct and associative mapping that exhibits the strength and reduces the disadvantage. What do you mean by say? जो डायरेक्ट मैपिंग थी उसका कॉन्सेप्ट और एसोसिएटिव मैपिंग जो थी उसका कॉन्सेप्ट, इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बोलेंगे के वे एसोसिएटिव मैपिंग. फिजिकल एड्रेस ऑफ मैन मेमोरी, और वी कैन से जो रैम होता है उसका जो एड्रेस है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एज यूजुअल. जैसे कि प्रीवियसली दो मैपिंग में बांटते हैं, इसको वैसे बांटेंगे ब्लॉक नंबर और ब्लॉक ऑफसेट. ब्लॉक नंबर क्या होता है आपको पता होगा. ब्लॉक साइज जो है उसको अपन मेमोरी की साइज को ब्लॉक साइज से अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो जितने भी ब्लॉक्स आते हैं उनको एक नंबर देते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉक नंबर. और ब्लॉक ऑफसेट पर एक ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स हैं उसको बोलते हैं block offset. Physical address size of cache memory is equal to the physical address size of main memory. फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या हुआ, जितने वर्ड्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट्स की अपन को आवश्यकता होगी, उस बिट की साइज जो मैन मेमोरी के वही साइज किसकी रहेगी, आपकी कैश मेमोरी की. फिजिकल एड्रेस ऑफ कैश मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. नो अगेन इंपॉर्टेंट थी. जो डायरेक्ट मैपिंग थी उसमें अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन उसमें एक टैग था, एक लाइन नंबर था और एक आपका था ऑफसेट. जो फुल एसोसिएट मैपिंग है उसमें अपन कैश मेमोरी को दो पार्ट में बांट रहे थे. वही दो पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, जो पहला पार्ट था आपका सिंपल सा, वी कैन सिंपली से मैपिंग, जो मैप अपना पार्ट था, ऑफसेट एसोसिएट अपना नंबर था, जो ब्लॉक नंबर अपन कह सकते हैं. और जो सेकंड पार्ट था उसका आपका क्या था, ब्लॉक ऑफसेट था. लेकिन के-वे एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर अपन इसको तीन पार्ट में बांटेंगे. पहला जो पार्ट है वो कहलाएगा टैग, दूसरा पार्ट कहलाएगा सेट नंबर, जबकि डायरेक्ट मैपिंग में दूसरा पार्ट क्या था आपका, लाइन नंबर, और तीसरा पार्ट कहलाएगा ब्लॉक और लाइन ऑफसेट, और इसके अंदर वही था. तो ये तीन का कॉम्बिनेशन है, कैसे होगा अपन देखेंगे. कैश इज डिवाइडेड इनटू वी सेट. अब सेट क्या है अपन देखेंगे, तो ये इनको अपन वी सेट में डिवाइड करेंगे. वी कोई सा भी अपन ने नोटेशन दिया, कुछ अपन सेट में डिवाइड करेंगे, विच ऑफ विच हैज के लाइन, जिनकी लाइन्स कितनी होंगी, इक्वल होंगी पर्टिकुलर नंबर. माना कि के कोई दो है तो सपोज दो लाइन होंगी या जो भी नंबर दे रखा है, तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हुई किसी कैश के अंदर, जितने सेट और उसके अंदर जितनी लाइनें हैं. फॉर एग्जांपल माना कि मैंने 5 सेट दे रखे हैं और हर एक सेट में दो लाइनें, तो टोटल कितनी लाइनें होगी, टोटल अपने पास होगी 10 लाइन्स होगी. सो नाउ सो ए गिवन ब्लॉक, जो भी गिवन ब्लॉक अपन को दे रखा है, सो ए गिवन ब्लॉक विल मैप डायरेक्टली टू द पर्टिकुलर सेट. अब यहाँ पे देखो दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं. पहले तो डायरेक्ट मैपिंग होगी. डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा, जो अपनी मैन मेमोरी दे रखी है, यहाँ पे अपन को जो मैन मेमोरी अपन को दे रखी है, सपोज ये आपकी मैन मेमोरी दे रखी है, ये आपकी मैन मेमोरी है, इसको अपन ने ब्लॉक्स में बांट रखा है, आगे एग्जाम्पल में समझेंगे ऐसा. और यहाँ पे जो कैश मेमोरी है इसको अपन बांट रहे हैं सेट में. माना कि यहाँ दो सेट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग हो रही है सेट और ब्लॉक्स की. इसका मतलब क्या हो गया, कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स कुछ पर्टिकुलर सेट के अंदर आएंगे, कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स कुछ पर्टिकुलर सेट के अंदर आएंगे. अगर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर आता है उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट मैपिंग. लेकिन बट कैन ऑक्यूपाई एनी लाइन इन द सेट. लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर सेट के अंदर जो लाइन होगी, माना इसके अंदर तीन लाइनें हैं, तो वो जो ब्लॉक इसके अंदर आ रहा है वो किसी भी लाइन को ऑक्यूपाई करते हैं, और जो किसी भी लाइन में आ सकता है अगर कोई ब्लॉक, तो उसको बोलते हैं अपन एसोसिएटिव मैपिंग, जो कि अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. तो क्या कॉन्सेप्ट है,
ब्लॉक जो है वो उस सेट में आएंगे, किस तरीके से, डायरेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग, और डायरेक्ट मैपिंग के बाद जो सेट है उसके अंदर जो लाइन है उसमें जो ब्लॉक आएंगे वो आपकी एसोसिएटिव मैपिंग के रूप में आएंगे। इसलिए इसको अपन कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सेट मैप, डायरेक्ट मैपिंग का और फुल एसोसिएटिव मैपिंग का कॉम्बिनेशन है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट गिवन एक कुछ दे रखा है अपन को, द साइज ऑफ मैन मेमोरी इज 64 वर्ड्स, माना इस एग्जांपल में 64 वर्ड की अपन ने कोई साइज ली है। साइज ऑफ कैश मेमोरी 32 वर्ड्स, तो इस बार मैंने हर बार 16 ले रहा था प्रीवियस एग्जांपल में, इस बार अपन ने 32 लिए ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आए। ब्लॉक साइज माना कि एक ब्लॉक की साइज कितनी आपकी 4 वर्ड्स, एंड द सेट साइज माना कि सेट्स क्या देखा अपन को 2 लाइन, जो सेट आएंगे उसके अंदर एक के अंदर उस कितनी लाइन आ सकती है, 2 लाइन आ सकती है। नाउ यहाँ पे k का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइन इन पर्टिकुलर सेट। अगर मैं आपको बोलूँ टू वे सेट एसोसिएटिव तो एक पर्टिकुलर सेट में कितनी लाइन होंगी, 2 लाइनें होंगी। अगर आपको कहा जाए 4 वे एसोसिएटिव तो मतलब कितनी लाइन होंगी, 4 वे होंगी। तो जनरली अपन 2 एसोसिएटिव यूज करते हैं। देखो इस एग्जांपल में ये आपकी मैन मेमोरी है, इस मैन मेमोरी की साइज कितनी है, 64 वर्ड्स, तो अपन इसमें मैन मेमोरी की साइज अपन ने कितनी ले ली, 64 वर्ड्स। अब अपन ने दे रखा है कि जो माना कि कोई ब्लॉक है उसकी साइज अपन को दे रखी है 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स एक ब्लॉक में आएंगे। तो जब मैं 64 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे, मेरे पास टोटल 16 ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 0 से लाकर 15 तक अपने पास कितने ब्लॉक्स आ गए, अपने पास टोटल 16 ब्लॉक्स आ गए। किस तरीके से है, एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं तो 16 ब्लॉक में आपके कितने वर्ड्स होंगे, टोटल 64 वर्ड्स आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे फिजिकल एड्रेस क्या होगा, तो फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है इन टोटल 64 को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट चाहिएगी। तो 2 to the power 6 जो होता है वो 64 होता है, तो अपन को कितनी बिट चाहिए, अपन को 6 बिट चाहिए। अगर ये टोटल 128 वर्ड्स होते तो 128 वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 7 बिट चाहिए होती है, क्योंकि 2 की पावर 7 आपका कितना होता है, 128 होता है। सपोज 256 अगर आपका कोई दे रखा है, वर्ड्स दे रखे हैं या साइज दे रखी है, तो उसके लिए कितनी बिट चाहिएंगी, 2 की पावर 8 यानी कि 8 बिट चाहिएंगी। ये फिजिकल एड्रेस होता है। आई होप प्रीवियस एग्जांपल में आपने समझा हो। अब किसकी साइज कितनी होगी, देखो यहाँ पे पहले अपन बात करते हैं ब्लॉक नंबर की। तो टोटल कितने ब्लॉक हैं, टोटल अपने पास 16 ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक हैं। तो 16 ब्लॉक 16 डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को कितनी बिट चाहिए, अपन को चाहिए 4 बिट। तो 4 बिट से अपना काम हो जाएगा। तो 4 बिट आपकी क्या होगी, ब्लॉक नंबर के लिए हो गया फिजिकल एड्रेस। और एक ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स हैं, एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स हैं। अगर एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स है तो 4 डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिएगी अपन को, 2 बिट, क्योंकि 2 की पावर 2 कितनी होता है आपका, 4 होता है। तो ये दो भागों में इस तरीके से डिवाइड हुई। ये सब में ऐसे ही डिवाइड करते हैं, इससे पहले भी जो एसोसिएटिव मेमोरी अपन ने पढ़ी है। नाउ जब इसको अपन मैप करेंगे तो देखो एक फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं जो कि अपन ने डायरेक्ट में यूज किया था, बट यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ सेट्स है, जबकि डायरेक्ट मैपिंग में नंबर ऑफ लाइंस था। तो देखो किस ब्लॉक में कौन सा आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने अपन जो एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले इसको समझते हैं। उसकी साइज जो कैश मेमोरी की साइज है वो कितनी है, 32 वर्ड्स है। और लाइन लाइन साइज कितनी होगी, जो कि ब्लॉक की साइज है। लाइन मतलब ये जो लाइन है उस लाइन के अंदर जो पर्टिकुलर वर्ड्स आएंगे, कितने आएंगे, जितने वर्ड्स किसी ब्लॉक में आएंगे, ऑब्वियसली क्योंकि एक लाइन के अंदर कोई भी एक ब्लॉक रहेगा। अब कितनी लाइंस होंगी, लाइंस डिपेंड करती है कैश साइज, कैश की साइज कितनी दे रखी है अपन को, 32 वर्ड्स। और ब्लॉक साइज, और ब्लॉक साइज कितनी दे रखी है अपन को, टोटल एक ब्लॉक की साइज है 4। तो 32 डिवाइड 4 करोगे तो टोटल कितनी लाइन आएंगी आपके पास, 8 लाइन आएंगी। तो अपन यहाँ 8 लाइन बना दी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7 और लाइन 8। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कितने सेट आएंगे। तो सेट कैसे निकालते हैं, लाइन्स कितनी लाइन है अपने पास, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से। और सेट साइज, एक सेट की साइज कितनी है, मतलब एक सेट में कितनी लाइन आती है। तो अपन ने देखा सेट साइज अपन कितनी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, एक में अपन को 2 लाइन चाहिएगा। सेट की साइज हमेशा 2 की पावर नहीं होगी। तो अपन जब 8 लाइन को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास टोटल कितने सेट आ जाएंगे, अपने पास टोटल 4 सेट आ जाएंगे। तो अपन ने इसको 4 सेट में डिवाइड कर दिया, सेट 0, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। तो अपने पास टोटल 4 सेट आ चुके हैं, 0, 1, 2 एंड 3। अब कौन से सेट में कौन सा ब्लॉक आएगा ये डिसाइड होगा डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू। और डायरेक्ट मैपिंग के बाद उस सेट के अंदर जो लाइंस हैं उस लाइंस के अंदर कौन सा ब्लॉक आएगा, कोई सा ही ब्लॉक आ सकता है।
अगर इसमें अंदर जैसे मैं ये समझाता हूँ कि पहले S0 में कौन सा आएगा, तो जब ब्लॉक नंबर, माना कोई ब्लॉक नंबर 0 है, उसको जब मैं मॉडुलस करूंगा, किससे मॉडुलस करूंगा, सेट, नंबर ऑफ सेट से। नंबर ऑफ सेट कितने अपने 4। तो जब मैं किसी 0 को 4 से मॉडुलस करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो जब भी किसी भी ब्लॉक नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर शेषफल उसका 0 बच रहा है तो वो आएगा आपका इस वाले सेट के अंदर। शेषफल अगर आपका 1 बच रहा है तो वो आएगा आपका इस वाले सेट के अंदर। अगर 2 बच रहा है तो इस वाले सेट के अंदर, और 3 बच रहा है तो सेट नंबर 3 के अंदर। तो देखो सेट 0 के अंदर कौन कौन से ब्लॉक आएंगे, B0, B4, B8 एंड B12। इसी प्रकार सेट 1 में कौन से आएंगे, B1, B5, B9, B13। सेट 2 के अंदर आएंगे B2, B6, B10, B14। और सेट 3 के अंदर आ सकते हैं B3, B7, B11 एंड B15। इनमें से कोई सा भी एक आएगा। देखो मैंने ऑब्लिक लगा रखा है, इसका मतलब और है, कोई भी एक ब्लॉक आएगा। लेकिन कौन सी लाइन में आएगा, पहली लाइन में आएगा या इसकी दूसरी लाइन में आएगा, या फिर इसकी लाइन में आएगा या इसकी लाइन में आएगा, ये कैसे डिपेंड करते हैं। अगर सेट 0 है, अगर आपका सेट 0 है, ये जो 0 सेट आपको दे रखा है, तो इस 0 सेट के अंदर जो ये 4 ब्लॉक में से कोई सा भी एक ब्लॉक आ सकता है, तो वो ब्लॉक इस वाली लाइन में भी आ सकता है और इस वाली लाइन में भी आ सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी लाइन में आ सकता है, ये अपन बोलते हैं एसोसिएटिव मैपिंग या एसोसिएटेड मैपिंग। तो यहाँ पे एसोसिएटेड पहले आपकी हो रही है डायरेक्ट मैपिंग सेट में, और फिर उस सेट के अंदर कौन सी लाइन में आएगा वो अपन डिसाइड करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर। हर ब्लॉक के साथ अपन, हर लाइन के साथ एक टैग जुड़ा होता है। यहाँ अपने एग्जांपल में जो टैग की साइज होगी, यहाँ अपन साइज की बात करते हैं, यहाँ अपने एग्जांपल में जो किसकी साइज कितनी होगी वो अपन डिसाइड करते हैं। टोटल कितने सेट हैं, टोटल अपने पास 4 सेट है, तो 4 डिफरेंट वैल्यू के लिए अपन को कितनी बिट चाहिए, 2 बिट चाहिए। तो 2 बिट इस टैग की साइज हो जाएगी। पहले तो टोटल साइज इसकी 6 होगी। 6 क्यों होगी, 6 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे अपने पास टोटल 64 वर्ड्स हैं। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे अपने पास टोटल कितने वर्ड्स हैं, 64 वर्ड्स हैं। ये प्लीज इसको सही कर लीजिएगा आप जब नोट डाउन करेंगे। तो अपने पास टोटल 64 है। देखो मैंने आपको बताया था जो फिजिकल एड्रेस है वो आपके पास कितना रहेगा, जो कि आपका साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी है। तो इसकी मेन मेमोरी की साइज कितनी दे रखी है अपन ने, 6 बिट ले रखी है। तो इसकी कैश मेमोरी की साइज भी कितनी होगी आपकी, 6 बिट साइज होगी। अब 6 बिट बाई साइज से अपन उसको अपन यूज कैसे करेंगे, देखो जो टैग है उस 4 है, 4 टैग है, 4 सेट अपने, जो पहले सेट की बात करते हैं, सेट कौन सा आएगा। तो टोटल अपने पास कितने सेट हैं, 4 हैं। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अपन यूज कर सकते हैं, तो 2 अपन ने इसके लिए ले लिया। उसके बाद ब्लॉक ऑफसेट। अब ब्लॉक ऑफसेट मैंने आपको बताया, ब्लॉक या लाइन ऑफसेट। एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कितने वर्ड्स हैं, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अपने 4 वर्ड्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन की साइज होगी वो ब्लॉक की साइज के बराबर होगी, और अपनी ब्लॉक की साइज कितनी है, अपनी ब्लॉक की साइज 4 है। तो 4 है, इसलिए इसकी साइज भी, ये इसके अंदर भी कितनी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, 4 वैल्यू हो सकती है। और 4 वैल्यू को डिफरेंट करने के लिए अपन को कितनी बिट चाहिए, 2 बिट की आवश्यकता होगी। 2 और 2 4 हो गई, टोटल साइज आपकी 6 बिट है। तो 6 में से जब 4 गया तो आपके पास कितना बचा, 2 बचा। तो 2 जो होगी वो किसकी होगी, आपकी टैग की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे कोई सा भी टैग हो सकता है, 2 बिट का कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 या 1 1, कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। अभी कंपैरिजन कैसे करता है, देखो पहले तो होता है कि सेट नंबर किस लिए यूज होता है, सेट नंबर ये आपका बताता है कि कौन से सेट में मौजूद है। टैग नंबर किस लिए होता है, टैग नंबर ये बताता है कि वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो कौन से वो किस जो पर्टिकुलर किस लाइन में होगा, मतलब किस लाइन के अंदर कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक होगा। या अपन ये कह सकते हैं कि कितने ब्लॉक इसके अंदर आ सकते हैं। तो अपने एग्जांपल में कितनी साइजेस की, 2। तो कितनी वैरायटी के ब्लॉक हो सकते हैं, 4 वैरायटी के ब्लॉक हो सकते हैं, B0, B4, B8 एंड B12। कौन से ब्लॉक आ सकते हैं, ये वाले ब्लॉक आ सकते हैं। इसमें कौन से ब्लॉक आ सकते हैं, ये वाले ब्लॉक आ सकते हैं, इसमें ये वाले, एंड सो ऑन। सो सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे सेट नंबर क्या है, तो सेट पे जाएंगे। तो सेट पे जाके अपन उसकी टैग वैल्यू देखेंगे, वो टैग वैल्यू जिस भी लाइन से मैच हो रहा हो। सपोज इस लाइन का टैग वैल्यू 0 0 है, और अपन को कोई एग्जांपल मिल गया 0 0, और सेट वैल्यू अपन को दे रखी है 1 0 1। ये अपन को कोई सेट वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे अपन ने कर दिया 0 1। तो अपना एक कोई, अगर ये CPU
एड्रेस जनरेट करेगा, तो इसको अपन पहले में 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बीच वाला जो भाग है आपका क्या बताता है, सेट नंबर, इसकी वैल्यू कितनी है 1 होगी, 01 जो डेसिमल में बाइनरी कन्वर्ट करेंगे 1, तो कौन सा सेट है अपना, अपन को जाना है पहले सेट नंबर 1 के अंदर। 1 में जाने के बाद टैग कौन सा है 00, तो अपन चेक करेंगे कौन सी लाइन की टैग वैल्यू 00 है, या तो इस लाइन की टैग वैल्यू 0 होगी या इस लाइन की टैग वैल्यू 0 होगी, या हो सकता है नहीं होगी तो लानी पड़ेगी। टैग वैल्यू 4 में से कोई सा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सा उसके अंदर है। तो अगर इस लाइन की वैल्यू 00 है तो अपन इस लाइन के अंदर जाके चेक करेंगे, और इस लाइन के अंदर है तो कौन कौन सा ब्लॉक हो सकता है, इन चारों के अंदर से कोई सा ही ब्लॉक आपका मौजूद हो सकता है। फिर अपन दे रखे हैं 01, देखो ये कौन सा ब्लॉक बता रहा है, ये आपको बता रहा है 00, ये आपका हो गया 0, ये आपका 1 और ये आपकी वैल्यू होगी 1। अगर इसका पूरे का डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो पूरे का डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद आपका आता है 1 और 2 4, और ये टोटल आपका क्या आ गया 5। देखो 5 आया, तो अगर अपन देखेंगे जो टैग वैल्यू है जो 5 आया, तो इसके अंदर ब्लॉक नंबर 5 आपका मौजूद है। ये ब्लॉक नंबर 5 जो है वो आपका आ सकता है एक्सेस करने के लिए। तो ये आपका सेट के वे एसोसिएटिव मैपिंग था। तो इसमें क्या होता है, मैन मेमोरी होती है, उसको अपन डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। ये मैच कैसे होती है, पहले अपन डायरेक्ट मैपिंग करते हैं जिससे अपन सेट निकालते हैं कौन से सेट में आएगा, और उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कौन सा ब्लॉक आएगा वो आपकी एसोसिएटिव मैपिंग के द्वारा डिसाइड होता है। तो ये आपका टॉपिक था के वे या सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अगर आपको इसके अंदर कोई सा भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर जरूर दूंगा। और आप इसकी पीपीटी को या इसकी पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।